गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लाइनस कमांड के बारे में आगे बताता हूँ। कल मैंने आपको एलएस कमांड के बारे में बताया था। सबसे पहले हम लोग लाइनस ओपन करते हैं। देखिए आज मैंने आपको सोच रखा है, SICS नाम का यूज़र है, इस पर क्लिक किया मैंने, पासवर्ड मांगेगा, हमने पासवर्ड दिया और साइन इन कर दिया। साइन इन करने पर आपकी ये विंडो ओपन होकर आएगी, डेस्कटॉप आएगा इसका लाइनक्स का। ये देखिए इस प्रकार से आपका डेस्कटॉप शो हो रहा है। टर्मिनल यहाँ से ओपन करेंगे, इस पर क्लिक किया, क्या ओपन करेंगे? टर्मिनल। टाइप करके यहाँ पे किया TER, ये आपका टर्मिनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। टर्मिनल जहाँ पे हमको कमांड चलाने, कमांड यहाँ पे टाइप करने। क्लियर है? अब कल मैंने आपको डायरेक्टरी बनाई थी, देखिए डिस्प्ले करने के लिए एलएस बताया था। हमने डायरेक्टरी ओपन किया, ओपन करने के लिए CD NENDI, देखिए ओपन हो गया। LS किया, यहाँ पे दो डायरेक्टरी आपकी मनु और SICS से बनी। लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले के लिए आपको बताया था -L, लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। हिडन फाइल को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या बताया था आपको? -A, सॉरी स्पेस देंगे, -A, डॉट 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 आपको बताया था करंट डायरेक्टरी को डिस्प्ले करता है, पेरेंट डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है। इसी के आगे हम आपको आगे बताते हैं। हम इसमें कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं। कौन सा? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये क्या होता है? कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर या मेटा कैरेक्टर कहलाते हैं, मल्टीपल फाइल्स नेम स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग होते हैं। ये कैरेक्टर फाइल नेम या फाइल नेम के हिस्सों को सब्स्टिट्यूटेबल या रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने आपको दिया LS, अभी हमने LS देंगे तो आपकी दोनों फाइलें शो हो रही हैं। हमको सिर्फ M नाम की फाइल देखना, तो हम क्या करेंगे? LS M स्टार, ये देखिए SICS, इससे शो होता है। क्लियर है? फिर देखिए हमने यूज किया LS स्पेस, जिसे मनु है, MAN को हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और U लिख दिया। देखिए मनु नाम की फाइल आपकी शो हो गई। अभी देखिए यहाँ पे शो हो गई थी, यहाँ देखिए LS SICS, इस प्रकार से। अब इसमें आपका रन नहीं हो रहा है, देखिए इस प्रकार से हम लोग उसको रन करते हैं। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का भी यूज करते हैं, लिस्ट का हम लोग देखते हैं। अब CLEAR क्लियर कर दिया, आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई। क्लियर कमांड क्या आपको बताया? क्लियर, CLEAR, क्लियर कमांड का प्रयोग आपको अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आज हम आपको फाइल बनाना बताते हैं। ये किया, फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैट कमांड, CAT,
कैट कमांड। कैट कमांड जो कि कॉन्केनेट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, किसी फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने तथा फाइल के एक साथ ज्वाइन करने तथा नई फाइल को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे कैट दिया और फिर फाइल का नाम देंगे, वो फाइल आके डिस्प्ले होगी। अभी हम आपको सिर्फ फाइल कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। हमने दिया कैट ग्रेटर देन MP, इंटर किया, देखिए कर्सर आपका ब्लिंक करने लगा। अब हमने लिखा इट इज लाइनेक्स फाइल। सेव करने के लिए Ctrl+D। अब हमने यहाँ पे यूज किया ls, ये देखिए फाइल बन गई। हमने यहाँ पे किया ls-l। अब जो हमने आपकी MP फाइल बनाई, देखिए ये आपको दिख रही है MP फाइल, इसके आगे D नहीं लगा हुआ है। अभी हम कोई डायरेक्टरी बनाते थे तो उसके आगे D लगा रहता था, लेकिन जो अभी हमने फाइल बनाई उसके आगे D नहीं लगा, ये आपको ब्लैंक स्पेस डॉट है, मीन्स आपकी क्या हुई है, फाइल है। डायरेक्टरी फाइल में डिफरेंस समझ में आया। यदि इसके फाइल परमिशन के पहले D लगा होगा तो मीन्स आपकी डायरेक्टरी है। यदि फाइल भी आपकी फाइल परमिशन आपको बताया था मैंने, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट फाइल परमिशन है। ये आपको इस फाइल की परमिशन आपकी ये सेट है। पहला यूजर के लिए रीड राइट परमिशन, ग्रुप के लिए रीड परमिशन, अदर के लिए रीड परमिशन। मीन जो यूजर है उसको रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, ये परमिशन इसकी सेट है। क्लियर है? फिर से देखिए हमने किया, कमांड दिया कैट, कैसे फाइल बनाएंगे, इट इज Ctrl+D से सेव किया, फिर ls-l का प्रयोग किया, देखिए 2 फाइल बन गई आपकी। दोनों फाइल में आपको भी आपको नहीं शो हो रहा है। अब मैंने आपको कमांड में बताया, पहले डेफिनेशन क्या बताया कि कैट कमांड का प्रयोग किसी फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले प्रयोग करते हैं। हमने फाइल और उसको चेंज करने के लिए, उसको अपेंड करने के लिए और नई फाइल बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि इसको जो आपने फाइल बनाई है उसको कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करेंगे अपने डेस्कटॉप में, कंसोल विंडो में। हमने दिया कैट, फाइल का नाम दिया MP, ये देखिए ये लिखा था हमने इट इज लाइनेक्स फाइल। MPP में क्या लिखा था, हमने क्या लिखा कैट MPP, दोनों में अलग अलग दिख रहा है। मीन्स कैट कमांड से हमने क्या किया, फाइल का निर्माण किया, साथ ही साथ यदि हमने ग्रेटर देन सिंबल को लगाया तो फाइल आपकी वो होगा। अब हमको एक साथ फाइल देखनी है, हमने किया कैट MP स्पेस MPP, 2 फाइल का नाम दे दिया। देखिए दोनों फाइल के कंटेंट आपको डिस्प्ले होने लगे। सबसे पहले ऊपर जो है आपको MP फाइल का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, दूसरा आपका डेमो फाइल, वो MPP फाइल का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स एक से अधिक फाइल को सिंगल कमांड में हम लोग उसके कंटेंट को देख सकते हैं। ये जो हमने कमांड दिया ये आपको एक सीक्वेंस के रूप में फाइल को डिस्प्ले करेगी। यदि कैट कमांड का प्रयोग किसी फाइल के एडिट नहीं है तो कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, या यदि यूजर गलत डिस्प्ले डायरेक्टरी में हो, ऐसी स्थिति में कैट कमांड एरर मैसेज जनरेट करता है। जैसे हमने किया कैट कमांड दिया, फाइल का नाम कुछ और दे दिया, मान लो हमने दिया डेमो, तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा कैट डेमो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यदि उस फाइल डेमो नाम की फाइल नहीं मिलेगी तो एरर मैसेज जनरेट करेगा ही। ठीक है। अब जब हम कैट कमांड द्वारा स्टैंडर्ड आउटपुट के कंटेंट को किसी दूसरी फाइल पे डायरेक्ट किया जाता है तो यूजर डिफॉल्ट रीड राइट परमिशन के साथ फाइल में क्रिएट करता है। क्लियर है? अभी हमने मान लिया कैट, सिर्फ कैट देते हैं, फाइल का नाम नहीं देते। ये देखिए आपको फाइल बनाने के लिए कह रहा है, हमने लिख दिया और सेव किया, स्टॉप कर, लेकिन आपकी फाइल आपकी क्रिएट नहीं हुई।
क्लियर है? हमको उसको ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे तभी हमारी फाइल क्रिएट होगी, जो आपके आउटपुट से जो आपके जो कंटेंट है उसको किसी फाइल में स्टोर करेगा। ये तो हो गया फाइल बनाना, फाइल को डिस्प्ले करना। तीसरा हमने आपको बताया था, आपको फाइल के एक साथ ज्वाइन करने के लिए भी उपयोग होता है। मीन्स एक फाइल के एक कंटेंट को फाइल के दूसरे कंटेंट से आपस में अपेंड कर सकते हैं। अब वो कैसे हम लोग रन करेंगे? हमने यूज किया कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन। अभी हमको सिंगल फाइल को कर रहे हैं, ठीक है। एमपीपी जो आप सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। क्लियर किया, ls-l यूज किया, ये आपकी फाइल है। एमपी फाइल आपको है, हमने किया कैट एमपी, ये आपको लिखा हुआ इट इज लाइन फाइल। इस लाइन के आगे हमको कोई लाइन जोड़नी है, इस लाइन के आगे हमको कुछ इसमें एडिट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे कैट डबल ग्रेटर देन कैट डबल ग्रेटर देन फाइल का नाम। ये दिया, हमने लिखा सेकेंड लाइन, सेव किया कंट्रोल जेड से। फिर हमने किया कैट एमपी, देखिए जुड़ गया कंटेंट। हमने तो सिर्फ कैट ग्रेटर देन एमपी यूज किया है और टाइप किया सेकेंड लाइन, जो उसके आउटपुट में हमने टाइप किया, तो इसने सेव करने के बाद कैट एमपी किया, तो देखिए उस फाइल के कंटेंट के आगे नई फाइल आपकी जुड़ी। क्लियर है? दोबारा रिवीजन करो, चलिए करते हैं। हमने यूज किया कैट डबल ग्रेटर देन, फाइल का नाम एमपी, हमने लिखा थर्ड लाइन डेमो। सेव करने के लिए कंट्रोल जेड, सेव हो गया। फिर हमने यूज किया कैट, फाइल का नाम, 3 लाइन हो गई। इस प्रकार से हम डबल ग्रेटर देन का प्रयोग करके फाइल में डेटा को अपेंड कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो हुआ एक फाइल को डिस्प्ले करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? एक फाइल के कंटेंट को किसी दूसरे फाइल के कंटेंट से जोड़ रहे हैं। मीन्स अब हम 2 फाइलों को जोड़ेंगे। अभी तो हमने उसी फाइल में कंटेंट जोड़े, लेकिन अब हम एक फाइल के कंटेंट में किसी दूसरे फाइल के कंटेंट को जोड़ेंगे। उसको कैसे करेंगे? कैट, जैसे हमने किया एमपी डबल ग्रेटर देन, फिर एमपीपी, इंटर। अब देखिए, अब हमने यूज किया कैट एमपी, कुछ नहीं दिख रहा आपको? वही सर, ये आपकी एमपी फाइल के कंटेंट कहाँ जुड़े? एमपीपी में जुड़े। कैट एमपीपी, उसमें एक ही लाइन थी, देखिए 3 लाइन ये हो गई। ये देखिए एमपीपी फाइल में या 4 लाइन हो गई, 3 लाइन। अभी आप इस एमपी फाइल के कंटेंट इसमें आके जुड़ गए। ये हमने एमपी फाइल के कंटेंट थे और ये आप ऊपर वाली आपकी एमपीपी फाइल के कंटेंट थे। तो इस फाइल के कंटेंट, एमपी फाइल के कंटेंट कहाँ पे जुड़ गए? सेकंड फाइल में जुड़ गए, एमपीपी कंटेंट में जुड़ गए। क्लियर है? फिर से देखिए, हमने लिया ls -l, 2 फाइलें हमारी है, एमपी और एमपीपी। हम एक नई फाइल बना लेते हैं, समझ में आएगा। डेमो लिख लेते, डेमो नाम से फाइल बना लेते हैं। सिंगल ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखेंगे। इंटर किया, लिखा न्यू फाइल फॉर डेमो। सेव करने के लिए कंट्रोल जेड। अब कैट करने से पहले ls करके दिखा देते हैं फाइल बनी कि नहीं बनी। ये देखिए डेमो नाम की फाइल बनी, कितने बजे बनी, किस डेट को बनी, पूरा शो हो रहा है। इसके कंटेंट देखना है, कैट डेमो
ये लिखा था न्यू फाइल फॉर डेमो। अब इस फाइल में, डेमो फाइल में हम MPP फाइल के कंटेंट को जोड़ते हैं। जो फाइल जोड़ना होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जो फाइल हमको जोड़ना होता है वो सबसे पहले लिखेंगे। कौन सी फाइल जोड़नी है? MPP फाइल स्पेस डबल ग्रेटर देन, जिस फाइल में लेके जाना है उस फाइल का फिर नाम लिखेंगे अब, और इंटर। जुड़ गया। देखने के लिए हमने किया कैट स्पेस डेमो। हमने तो सिर्फ न्यू फाइल फॉर डेमो लिखा था, लेकिन ये जो MPP फाइल के कंटेंट थे वो इसमें आके देखिए जुड़ गए। क्लियर है? इस प्रकार से हम कैट कमांड का प्रयोग करके हम लोग उसको यूज करते हैं। इसके साथ हम कुछ फीचर्स इसके यूज करते हैं, ऑप्शंस यूज करते हैं, जैसे -s एक्सेस ना की जा सकने वाली फाइल के लिए सन करता है, v नॉन पेंटिंग कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है, टैब न्यू लाइन इस बात को डिस्प्ले करता है, जैसे हमने किया यहाँ पे कैट स्पेस -v फाइल का नाम डेमो, सब आपको डिस्प्ले करेगा। अभी हमने मान लीजिए इसमें ई यूज किया, ये क्या करेगा? हर फाइल के अंत में $डॉलर लगा देगा। डॉलर का साइन हम लोग वर्ड में इसलिए यूज करते थे पैराग्राफ के लिए, देख रहे हैं? ये आपके डॉलर साइन लगा देता है। क्या लगाने पर? ई लगाने पर, ऑप्शन ई के साथ। हम इसको बी के साथ भी यूज कर सकते थे। सॉरी, स्पेस रहेगा। इस प्रकार से हम लोग मोर कमांड के माध्यम से, सॉरी कैट कमांड के माध्यम से फाइल का निर्माण करते हैं। हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। कर्नेल के बारे में पढ़ रहे थे। कर्नेल क्या बताया था आपको मैंने? कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर प्रोग्राम होता है। कर्नेल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है तथा यूजर को उससे उचित उपयोग कराता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कर्नेल लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर ऑफ होने तक लोड रहता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर या सेल में रन कर रहे हैं। अब देखिए कर्नेल का मेन काम वर्क क्या है। सबसे पहले है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है वो पूरा का आपका कर्नेल करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग, कमांड एग्जीक्यूशन, ये सब काम हमारे किसके माध्यम से किए जाते हैं? कर्नेल के माध्यम से किया जाता है। सेल आपको बताया था, 3 पार्ट बताए थे आपको लाइनक्स में काम करने के लिए। फाइल सर्वर होता है पहला, दूसरा सेल, तीसरा कर्नेल होता है। ये आपके जो मुख्य भाग होते हैं, इसी के माध्यम से हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सेस कर पाते हैं हम लोग। पूरा इसमें वर्क होता है। आगे हम आपको लाइनक्स में जो फाइलें होती हैं, द लाइनक्स फाइल सिस्टम के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। क्लियर है? इसको बंद करने के लिए क्या कमांड है? एग्जिट कमांड देखिए नहीं रन होगा, कल भी आपको बताया था। क्या रन होगा इसके लिए? क्विट, QUIT, क्विट। ठीक है? ओके, यहाँ से शट डाउन कर देंगे, वही प्रोसेस जो आपको बताई थी हमने। इस पे गए, पावर ऑफ, यहाँ से आपका सिस्टम ही बंद होगा। पावर ऑफ द मशीन हमने क्या किया? ओके, यहाँ पे हम लोग वर्चुअल में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से ये शो हो रहा है। देखिए, स्टॉप द वर्चुअल मशीन, आपका ये क्लियर है।